हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो आज हम एचपी जी के सीरीज़ की 8th क्लास करने वाले हैं। आई नो ये क्लास बहुत दिनों के बाद कंडक्ट हो रही है, लेकिन अब आगे से क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। सो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किए थे 116 क्वेश्चंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 117 से। क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ द स्टेट इज द फर्स्ट टू यूज ग्रीन फ्यूल। राज्य का वो पहला कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर सबसे पहले ग्रीन फ्यूल का यूज करना शुरू हुआ। ऑप्शंस हैं काला अम, टाहलीवाल, बद्दी बरोटीवाला या पोंटा साहिब। राइट आंसर है टाहलीवाल। टाहलीवाल ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। ग्रीन फ्यूल का मतलब यहाँ पर है नेचुरल गैस से। तो टाहलीवाल फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया बना है हमारे स्टेट का जहां ग्रीन फ्यूल यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर टी प्रोडक्शन। टी प्रोडक्शन के अंडर कितना एरिया आता है? ऑप्शंस हैं 2310 हेक्टेयर, 1840 हेक्टेयर, 3000 हेक्टेयर या 9510 हेक्टेयर। तो इसका राइट आंसर है 2310 हेक्टेयर। यहाँ पर हम बात करेंगे टी प्रोडक्शन की। तो वैसे तो 2310 हेक्टेयर का एरिया आता है टी प्रोडक्शन में, लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ 1400 हेक्टेयर में ही प्रोडक्शन की जा रही है और मेनली ये मंडी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही की जा रही है। अगर बात करें कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की कांगड़ा टी वर्ल्ड वाइड फेमस है और ये हिमाचल का फर्स्ट प्रोडक्ट बना है जिसे यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेशन मिला है। इसे आप यूरोपियन यूनियन GI टैग बोल सकते हो। कांगड़ा टी को अपनी क्वालिटी के लिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अलग अलग टूरिज्म होते हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, मेडिसिनल टूरिज्म है, उसी तरह टी टूरिज्म को भी प्रमोट करने के ऊपर सरकार काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स पूछे गए हैं। ऑप्शंस हैं ज्योरी, सरोल, ताल एंड करछम, नगवाई, जरोल, बैरी एंड सराहन, माजरा, कनबारी, बजोरा एंड उदयपुर, पतलीकुल, निहारी, ज्वाली एंड टिक्कर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है ज्योरी, सरोल, ताल एंड करछम। ये इस तरह का ही एक क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर बात करें ज्योरी की, तो ज्योरी शिमला में है, सरोल चंबा में है, ताल हमीरपुर में है और करछम किन्नौर में है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं। एक रैम सेंटर भी है जो कि मंडी के नगवाई में है। क्वेश्चन नंबर 120 है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिजर्विंग स्पीति ब्रीड ऑफ हॉर्सेस, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज एस्टैब्लिश्ड हॉर्स ब्रीडिंग फार्म्स एट। यानी कि जो स्पीति ब्रीड के हॉर्सेस हैं उन्हें प्रिजर्व करने के लिए हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म एस्टैब्लिश किया गया है? ऑप्शंस हैं नाको इन किन्नौर, काजा इन लाहौल स्पीति, लरी इन लाहौल स्पीति या छितकुल इन किन्नौर। तो इसका राइट आंसर है लरी इन लाहौल स्पीति। अगर बात करें स्पीति ब्रीड के हॉर्सेस की, तो इन्हें हम चामुर्थी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो लाहौल स्पीति का लरी है, एक तो यहाँ पर है हॉर्स ब्रीडिंग फार्म और दूसरा है याक ब्रीडिंग फार्म। तो याद रखना है, लरी में दो तरह के फार्म्स हैं, एक हॉर्स ब्रीडिंग है और दूसरा याक ब्रीडिंग फार्म है। यहीं पर हम बात करेंगे रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स की, जो कि हिमाचल में दो हैं। पहला है नगवाई मंडी में और दूसरा है कंदवारी कांगड़ा में। क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हाट इज द फंडिंग पैटर्न ऑफ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान विच हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रूसा के नाम से भी जानते हैं, इसमें फंडिंग पैटर्न पूछा है। तो ऑप्शंस हैं 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट, 85% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 15% स्टेट गवर्नमेंट, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 25% स्टेट गवर्नमेंट और लास्ट ऑप्शन है 65% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 35% स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका राइट आंसर है 90% सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो टोटल फंडिंग है उसमें 90% हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है और 10% स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग होती है। बात करें रूसा सिस्टम की, तो ये 2013 में इम्प्लीमेंट किया गया था। उस टाइम पर ये सेमेस्टर सिस्टम था, 6 मंथ्स के सेमेस्टर होते थे, लेकिन अभी ये सेमेस्टर सिस्टम से चेंज करके एनुअल सिस्टम कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122 है, टू प्रोटेक्ट फ्रूट क्रॉप स्पेशली एप्पल फ्रॉम हेल स्टॉर्म, व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी ऑन एंटी हेल नेट्स वाज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि जो फल हैं उन्हें हेल स्टॉर्म से, यानी कि जो ओले पड़ते हैं उनसे बचाने के लिए एंटी हेल नेट्स पर कितनी सब्सिडी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? ऑप्शंस हैं 50%,
65%, 70% या 80%? तो इसका राइट आंसर है 80%। अगर बात करें एंटी हेल नेट्स की, तो ये होते हैं एंटी हेल नेट्स। नेट्स लगा दिए जाते हैं जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनके ऊपर। ये एप्पल के कुछ पेड़ हैं जिनके ऊपर ये नेट्स लगाए गए हैं। जब भी ओले पड़ेंगे तो वो इन नेट्स के ऊपर जमा हो जाएंगे, जिससे कि हमारी जो फ्रूट क्रॉप है उसका नुकसान नहीं होगा। तो इसी पर स्टेट गवर्नमेंट देती है 80% की सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट इज एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इट अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टेट? हिमाचल प्रदेश का टोटल फॉरेस्ट एरिया पूछा है कि फॉरेस्ट कवर कितना है और वो टोटल कितना % है हिमाचल के ज्योग्राफिकल एरिया का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर एंड 68.16%। सेकेंड ऑप्शन है 35,955 स्क्वायर किलोमीटर एंड 64.58%। थर्ड ऑप्शन है 32,400 स्क्वायर किलोमीटर एंड 8.20%। और लास्ट ऑप्शन है 36,980 स्क्वायर किलोमीटर एंड 65.42%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर एंड 68.16%। क्वेश्चन नंबर 124 है, द फेमस रोहतांग पास विच डिवाइड्स लाहौल स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज वंस नोन एज? जो रोहतांग पास है जो कि डिवाइड करता है कुल्लू को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट से, उससे पहले किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शंस हैं नंदन श्रृंग, हिमाद्री तुंग, भृगु तुंग या ऋषि पर्वत। तो इसका राइट आंसर है भृगु तुंग। भृगु तुंग के नाम से इसको जाना जाता था। इसी पास पर एक टनल बनी हुई है, उस टनल का नाम आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये। बात करें अगर हम रोहतांग पास की, तो इसे रितांग का जोत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 125 है, विच पास लाइज एट द हेड ऑफ बास्पा वैली? बास्पा वैली के ऊपर कौन सा पास पड़ता है? ऑप्शन है जलोरी पास, चुंग शिकागो पास, दराती पास या बरुआ पास। तो इसका राइट आंसर है चुंग शिकागो पास। ये पास पड़ता है किन्नौर में। बास्पा वैली को हम सांगला वैली के नाम से भी जानते हैं। बात करें जलोरी पास की, तो ये कनेक्ट करता है इनर सिराज को आउटर सिराज से। दराती पास ये कनेक्ट करता है चंबा को पांगी से और बरुआ पास कनेक्ट करता है किन्नौर को घरवाल से। क्वेश्चन नंबर 126 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ सोरो बाय द लोकल पीपल बिकॉज ऑफ इट्स रिकरिंग कोलोसल डैमेज टू एग्रीकल्चरल लैंड? जो कृषि भूमि है उसको बार बार होने वाले नुकसान की वजह से किस रिवर को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता था? ऑप्शंस हैं तीर्थन, स्वान, भागा या पार्वती। तो इसका राइट आंसर है स्वान रिवर। स्वान रिवर को रिवर ऑफ सोरो कहा जाता था उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन नंबर 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज मर्ज्ड विद द हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955? 1955 में किस बैंक को हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्ज किया गया? ऑप्शंस हैं द कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, महासू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जॉइंट स्टॉक बैंक जिसे बैंक ऑफ सिरमौर के नाम से भी जानते हैं, द चंबा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। जिसका राइट आंसर है जॉइंट स्टॉक बैंक, जो कि है बैंक ऑफ सिरमौर। इसे मर्ज किया गया था 1955 में। अगर बात करें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट बैंक की, तो उसका नाम था नाहन नेशनल बैंक, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 1893 में। बाद में इसी बैंक का नाम चेंज करके कर दिया गया बैंक ऑफ सिरमौर इन 1944 और आगे चल के बैंक ऑफ सिरमौर को मर्ज कर दिया गया 1955 में हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ। क्वेश्चन नंबर 128 है, द वाइल्ड एक्सपर्ट्स हु वर द मेन फोर्स बिहाइंड द सेटिंग अप ऑफ एचपीज फर्स्ट वर्ड रिंगिंग स्टेशन एट सलरोपा? हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट वर्ड रिंगिंग स्टेशन जो कि सलरोपा में एस्टैब्लिश किया गया, उसके पीछे मेन व्यक्ति कौन थे? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड मैकलीड एंड कॉलोनल नेपियर। सेकंड ऑप्शन है हेनरी हार्डिंग एंड ह्यू गोफ। थर्ड ऑप्शन है विलियम फिच एंड थॉमस कोरियाट और फोर्थ ऑप्शन है फ्रांसिस वोनार एंड टीएच वोकर। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस वोनार एंड टीएच वोकर। सलरोपा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। जो वर्ड रिंगिंग स्टेशन है, इसका मतलब होता है कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं, ये रिसर्चर्स हैं, वो वर्ड्स के माइग्रेशन के पैटर्न को नोटिस करते हैं। तो ये जो पहला स्टेशन बनाया गया था, इसका एम भी यही था कि जो वेस्टर्न हिमालयाज़ में माइग्रेटरी वर्ड्स का पैटर्न है उसे स्टडी किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 129 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? निम्न में से कौन सी लेक चंबा डिस्ट्रिक्ट में नहीं है? ऑप्शन है घड़ासरू, सोरांग, महाकाली या मणिमहेश।
तो इसका राइट आंसर है सोरांग लेक। सोरांग लेक किन्नौर में है, बाकी तीनों लेक्स ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू किन्नौर। किन्नौर से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? ऑप्शन है माओन, खुन्नू, खाम या कुरपा। तो इसका राइट आंसर है खाम। ये माओन, खुन्नू और कुरपा ये अलग अलग नाम हैं किन्नौर के। जैसे अगर हम बात करें खुन्नू की, तो किन्नौर को खुन्नू नाम से जाना जाता है लेह में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द भुट्टी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे हम भुटिको के नाम से जानते हैं, वॉज फॉर्म्ड एट शमशी इन विच ईयर। जो भुटिको है वो शमशी में किस वर्ष फॉर्म की गई थी? ऑप्शंस हैं 1950, 1947, 1948 या 1944। तो इसका राइट आंसर है 1944। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो दिसंबर 18, 1944 को इसे एस्टैब्लिश किया गया था शमशी में। अगर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये एक हैंडलूम वीविंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अपनी हाई क्वालिटी कुल्लू शॉल्स के लिए इंटरनेशनली जानी जाती है। वेदराम ठाकुर इस सोसाइटी के बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। ये सोसाइटी स्टार्ट की थी 12 लोगों ने आपस में मिलकर। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन भुटिको के बारे में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।